पुराने ज़माने की बात है। एक बस्ती थी जो पहाड़ों के दामन में आबाद थी। वहाँ के लोग सादा दिल, मेहनती और दीनदार थे। उस बस्ती में एक मुल्ला जी रहते थे, जिनका नाम मुल्ला जबार था। पहले पहल वो एक दरवेश सिफत इंसान थे। हर मजलिस में इल्म बांटते, बच्चों को कुरान सिखाते और गरीबों के साथ बैठकर खाना खाते। बस्ती वाले उनकी इज्जत करते और उन्हें आलिम दीन मानते। लेकिन जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ी, उनका दिल भी बदलने लगा। आसपास की बस्तियों से लोग उनसे मसाइल पूछने आने लगे, तोहफे तहाइफ लाने लगे। मुल्ला जब्बार अब आम लोगों से कम मिलते, सिर्फ अमीरों और रईसों को वक्त देते। एक दिन किसी रईस ने मुल्ला को तोहफे में एक खूबसूरत गधा दिया। गधा निहायत सेहतमंद, ऊंचे कद वाला और खूबसूरत रंगत का था। मुल्ला जब्बार को वो गधा इतना पसंद आया कि अब वह अक्सर गांव में उस पर सवार होकर घुमा करते। लेकिन यह सवारी उनकी आजिज़ी को ले डूबी। वो जहां से गुजरते, लोगों से ऊंची आवाज में सलाम लेते और कभी खुद को खुदा का खास बंदा कहने लगते। गरीब देहातियों से कहते, तुम्हारे जैसे जाहिलों को मेरी कदर नहीं, मैं तो शहर के उल्मा के साथ बैठने के लायक हूं। एक दिन वो गधे पर सवार गांव की गली से गुजरे। एक गरीब बूढ़ी औरत ने उनसे झुककर कहा, मुल्ला जी, मेरा बेटा बीमार है, दुआ कर दें। मुल्ला ने नाक सुकेड़ी और कहा, मैं बादशाहों की महफिलों में वक्त देता हूं, तुम्हारी बातों का वक्त नहीं। बूढ़ी औरत ने आ भरी और बस इतना कहा, गुरूर इंसान को कभी नहीं बख्शता। इसी शाम गांव के चौक में लोग आपस में बातें करने लगे। मुल्ला साहिब अब पहले जैसे नहीं रहे। वो अब सिर्फ गधे पर सवार होकर गुरूर बांटते हैं। दूसरे ने कहा, वो गधे की ऊंचाई को अपनी बुजुर्गी समझने लगे हैं। ऐसे ही जे में गोयोइयां बढ़ती गई। जिन लोगों का दिल पहले मोहब्बत से भरा था, अब वहां नागवारी आने लगी। मगर मुल्ला जबार को इन बातों की परवाह न थी। वो अपनी दुनिया में मस्त गधे पर सवार सर उठाए लोगों को नीची नजर से देखते फिरते। लेकिन वह नहीं जानते थे कि गुरूर का पहाड़ एक दिन मिट्टी में मिल ही जाता है। गांव की हवाओं में अब पहले जैसा अदब एहतराम बाकी ना रहा। वही लोग जो मुल्ला जबार को सलाम में फैल करते थे, अब नजर चुराकर गुजरने लगे। मस्जिद की पहली सफ जो उनके लिए मखसूस होती थी, अब खाली रहने लगी और लोग पिछली सफों में बैठे सरगोशियों में उनके बारे में बातें करने लगे। मगर मुल्ला जबार इस तब्दीली को महसूस ना कर सके, या शायद करना ही ना चाहा। वह अब भी अपने खूबसूरत गधे पर सवार होकर रोजाना चक्कर लगाते, करीबी बस्तियों में जाकर वाश करते और वापसी पर किसी राइस के यहाँ खाने पर तशरीफ ले जाते। एक दिन करीबी गांव की जामा मस्जिद में उनका खिताब था। गधे पर सवार जब वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके खादिम ने पुकारा, लोगों, मुल्ला जबार साहब तशरीफ ला चुके हैं। रास्ता छोड़ो। लोगों ने देखा तो कुछ ने एहतरामन सर झुकाया, मगर बेशतर ने चुपचाप रास्ता दे दिया। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र बमुश्किल 8 साल हो गई, अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने माँ से पूछा, अम्मी, क्या यही वो आलिम है जिन्होंने कभी हमारे अब्बा के जनाजे में दुआ नहीं की थी क्योंकि हम गरीब थे? माँ ने बेटे को खींचकर चुप करा दिया, लेकिन अल्फाज हवा में तैरते रह गए। खिताब के दौरान मुल्ला जबार ने अपनी आदत के मुताबिक सख्त बातें की। आज के जमाने के लोग बेअदब हो चुके हैं, उल्मा की इज्जत नहीं करते। मैं अगर ना आऊं तो तुम्हें दीनी बातें कौन सिखाएगा? एक बुजुर्ग ने बेसाख्ता जवाब दिया, इल्म गुरूर के साथ नहीं आता। मुल्ला साहब, सच बात यह है कि अब आपकी बातों में असर नहीं रहा। यह सुनकर मुल्ला जब का चेहरा सुर्ख हो गया। वो गुस्से में बोले, तुम जैसे जाहिल लोग मेरी कदर नहीं जान सकते। अगर किसी शहर में होता तो लोग मेरे कदम चूमते। मजमा खामोश हो गया, मगर दिलों में हलचल थी। खिताब के बाद वो गधे पर सवार होकर रवाना हुए, मगर अब रास्ते में वो इज्जत नहीं रही। लोग दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे हंसकर कहते, लोग गधे पर बैठा बादशाह जा रहा है। इसी दौरान एक नए आलिम दीन कारी नोमान गांव में आए। वह सादा लिबास में नंगे पांव आजी से बात करने वाले और दिल मोह लेने वाले थे। वो छोटे घरों में बैठकर कुरान पढ़ाते और अपने हाथ से बीमारों के लिए फल ले जाते। लोगों की तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला जबार से हटकर कारी नोमान की तरफ जाने लगी। कुछ ही दिनों में मस्जिद भरने लगी। दुआओं में सोजा आ गया और जुमा के खुतबे में ईमान की रोशनी। मगर मुल्ला जबार को अब भी यकीन था कि गांव वालों में अक्ल नहीं और वही इल्म का असल वारिस है। लेकिन वक्त अपनी चाल चल चुका था
और ये चाल गुरूर से खाली दिल के लिए बहुत भारी थी। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। कारी नुमान की आमद ने गोया बस्ती में नई रूह फूंक दी थी। मस्जिद के दरो दीवार जो मुद्दतों से मुल्ला जबार के सर्दो खुश खुतबों के आदी थे, अब कारी नुमान के नरम लहजे और दिल को छू लेने वाली तिलावत से गूंजने लगे थे। उनकी मौजूदगी में बूढ़े रो पड़ते, नौजवान संभलने लगते और बच्चे भी अदब से उनके करीब बैठने लगते। इसके बरक्स मुल्ला जबार की मजालिस अब वीरान होने लगी। पहले वह खुद मजलिस में ताखिर से आते और लोग घंटों इंतजार करते। अब वह वक्त पर आते मगर मजलिस में 2-4 लोग ही बैठे होते। उनके चेहरे पर चिड़चिड़ापन नुमाया हो गया था। वो अक्सर अपनी तकरीरों में कारी नुमान पर तनकीद करने लगे। आजकल के नए मौलवी तो सिर्फ दिखावा करते हैं, न इल्म है न फहम। लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाते हैं, मगर ये बातें अब असर नहीं करती थी। लोगों ने सादा लोही में बहुत दिन गुजारे थे। अब वह दिल की गहराई से जान चुके थे कि दीन सिर्फ इल्म का नाम नहीं बल्कि अखलाक, आजी और इखलास का भी नाम है। एक दिन मुल्ला जब हस्ब मामूल गद्दे पर सवार बाजार से गुजर रहे थे, रास्ते में एक नौजवान ने उनके करीब आकर कहा, मुल्ला साहब आपसे एक सवाल है। मुल्ला ने सर उठाकर तकब्बर से जवाब दिया, पूछो, क्या पूछना है? नौजवान ने अदब से कहा, क्या इल्म वही अफजल नहीं जो इंसान को आजिज बना दे? किया। वो चुपचाप गद्दे पर सवार अपनी नाक सीधी रखे आगे बढ़ गए। उनकी आंखों में वो रोशनी नहीं रही थी जो कभी आवाम की तारीफों से चमकती थी। शाम को वो अकेले अपने कमरे में बैठे, सामने कुरान खुला था, मगर नजर उस पर टकती न थी। वो खुद से बड़बड़ा रहे थे, लोग बदल गए, ये जमाना ही खराब हो चुका है, किसी को इल्म की कदर नहीं रही। तभी कमरे के बाहर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक फकीर खड़ा था। वो सीधा कपड़े नहीं बदल, मगर आंखों में सुकून की चमक। मुल्ला साहब, कुछ खाने को मिलेगा? मुल्ला जबार ने नाक चढ़ाकर कहा, चल हट, तू भी भीख मांगने आ गया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो सिर्फ रिज्क का तालिब हूं, मगर तुम तो दिल का रिज्क पीक हो चुके हो। ये कहकर वो फकीर वापस चल दिया। मुल्ला जबार देर तक दरवाजे पर खड़े सोचते रहे, कौन था? इतने सुकून से ये बात कहकर कैसे चला गया? उस रात पहली बार उन्होंने खुद को आईने में देखा। एक थका हुआ चेहरा, खाली आंखें और झुका हुआ गुरूर। गधे की रस्सी दरवाजे से बंधी थी, जैसे वो भी अब कहीं जाने के काबिल ना रहा हो। सुबह का वक्त था। गांव की मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज गूंज रही थी, लेकिन मुल्ला जबकि आंखें जागी हुई थी, वो रात भर सो ना सके थे। फकीर के जुमले ने दिल पर चोट की थी, तुम तो दिल का रिज्क भी खो चुके हो। ये अल्फाज जैसे उनके अंदर गूंजते रहे। उनकी किताबें, लिबास और गधा सब मौजूद थे, मगर दिल की वह रोशनी गायब थी जो एक आलिम को आलिम बनाती है। इसी सोच में वो गड्ढे पर सवार होकर शहर की तरफ निकल पड़े। शायद नए लोगों में इज्जत मिल जाए, या कम से कम वह खालीपन दूर हो जाए जो दिल में बस चुका था। रास्ते में वह एक नदी के किनारे रुके, गधे को पानी पिलाने लगे। वहां एक दरवेश बैठा था, धूप में खामोश नदी के पानी पर नजरियां जमाए। मुल्ला जबार ने अजराहे तकल्लुफ पूछा, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? दरवेश ने जवाब दिया, जो दिल के साथ हो वो अकेला नहीं होता। मुल्ला चौंके, जैसे दरवेश ने उनके दिल की बात सुन ली हो। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर दरवेश ने पूछा, क्या आप आलिम दीन हैं? मुल्ला ने फक्र से कहा, मैंने 25 साल दीन की खिदमत की है, सैकड़ों को तालीम दी और कई मजालिस में खुतबे दिए हैं। दरवेश ने नजरें उठाकर कहा, फिर भी तना हो? यह सवाल तलवार की तरह दिल पर लगा। मुल्ला जब्बार ने नजरें चुरा ली। दरवेश ने एक कंकर उठाकर पानी में फेंका और पानी में बनती लहरों को देखते हुए कहा, इल्म वही है जो लहरों की तरह दिलों को छू जाए। अगर सिर्फ अल्फाज हो और दिल ना हो तो इल्म शोर है, नूर नहीं। मुल्ला जबार का गला खुश हो गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके अंदर की दीवारें गिरने लगे। उन्होंने आहिस्ता से पूछा, अगर कोई गलत राह पर चला जाए तो वापसी मुमकिन है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सांस है तौबा की राह खुली है, लेकिन पहला कदम यह मानना है कि तुम गुमराह हो चुके हो। मुल्ला जब्बार ने सर झुका लिया। कुछ लम्हे बाद वह वापस गांव की तरफ रवाना हुए, मगर इस बार उनके चेहरे पर वह अकड़ नहीं थी और गद्दे की बाग उनके हाथ में ढीली थी, जैसे सवारी बदल रही हो, जैसे रास्ता बदलने वाला हो। गांव पहुंचे तो उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा किसी मजलिस में खुतबा नहीं देंगे।
वो कारी नोमान के दरस में खामोश बैठेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। लोगों ने सुना तो हैरतजदा रह गए। गधा जो कभी गुरूर की सवारी था, अब मस्जिद के बाहर बंधा रहता, और मुल्ला जब्बार जो कभी खुद को सबसे बुलंद समझते थे, अब पहली सफ में बैठकर कारी नोमान की बातों को गौर से सुनते। मगर तब्दीली का एक और इम्तिहान अभी बाकी था, और वो इम्तिहान दिल से कुर्बानी का था। वक्त खामोशी से गुजरने लगा। अब गांव की फजा में न वो तंज था, न वो छह मेघ होइयां जो पहले मुल्ला जबार के गुरूर पर होती थी। लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी किसी को अपने बराबर बैठने नहीं देता था, अब कारी नोमान के पीछे हाथ बांध कर बैठता और खामोशी से सब कुछ सुनता। न कोई सवाल, न कोई फक्र, बस एक अजीब सी आजी मस्जिद में उनके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। वो अक्सर सफ़ें बुझाते, वजू का पानी भरते और नंगे पांव अजान से पहले मस्जिद का सहन साफ करते। कुछ नौजवान जिन्होंने पहले उन पर हंसी सी उड़ाई थी, अब शर्मिंदा से होकर सलाम करते, और वह हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते। एक दिन गांव में एक वबा फूट पड़ी। कई लोग बीमार हो गए। कारी नोमान खुद भी बीमार पड़ गए और मस्जिद में उनकी गैर मौजूदगी से दिलों पर उदासी छा गई। ऐसे वक्त में जब हर कोई खुद को बचाने में मशरूफ था, मुल्ला जबार ने गांव की खिदमत का बेड़ा उठाया। वो घर घर जाकर बीमारों की तमारदारी करते, दवाएं देते और बच्चों को तसल्ली देते। डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह की रहमत बड़ी है। वही गधा जो कभी गुरूर की सवारी था, अब उनके साथ दवा और खाने का सामान उठाए फिरता। मुल्ला जब्बार खुद हाथ से बूढ़ों को खाना खिलाते और रात को बीमारों के पास जागते। एक दिन गांव के सब लोग मस्जिद में जमा हुए। कारी नोमान कुछ बेहतर हो चुके थे और पहली बार बाहर आए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के सहन में सफाई हो चुकी है, बीमारों के लिए जगह बनाई गई है और दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, खिदमत ही असल इल्म है। मुल्ला जबार कारी नोमान ने हुजूम की तरफ देखा और कहा, आज मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिन्होंने मुल्ला जबार को उनके पहले रूप में देखा, वो आज उनके बदले चेहरे को गवाही दे। यही तब्दीली असल इल्म की अलामत है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मुल्ला जबार ने आगे बढ़कर सबके सामने कहा, मैंने बरसों लोगों से इज्जत मांगी, लेकिन वो दिल से नहीं मिली। आज मैंने खिदमत की तो अल्लाह ने वो इज्जत खुद अता फरमा दी जो अल्फाज से नहीं अमल से मिलती है। उस दिन के बाद गांव में एक नई फजा कायम हुई। न कोई तकब्बुर, न कोई गुरूर। मुल्ला जब्बार अब मुल्ला नहीं कहलाते थे। लोग मोहब्बत से उन्हें खादिम जब्बार कहते थे। और वो गधा अब वो गांव के बच्चों को सवारी देता, और कभी कभार खादिम जब्बार खुद उस पर बैठकर किसी बीमार के दर पर दवा ले जाते। मगर अब उनकी नजरें झुकी होती, दिल नरम और लब्बों पर दुआ, या अल्लाह मुझे इल्म के साथ आजी अता फरमा। इल्म वही मोतबर है जो दिल को झुकाए, ना कि सर को उठाए। जो इल्म इंसान को खिदमत गुजार बना दे, वही इल्म इंसान को कामिल बनाता है। गुरूर इल्म को झर बना देता है और आजिजी उसे नूर।